नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने कृष्ण काव्य से संबंधित 35 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन किए थे और आज हम उससे आगे करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा रास पंचाध्यायी, बी ऑप्शन है हमारा रसमंजरी, सी ऑप्शन है हमारा श्याम सगाई और डी ऑप्शन है भंवर गीत। तो इसमें पूछा गया है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। तो वो है रसमंजरी, रस की मंजरी। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 200 वैष्णवन की वार्ता, बी ऑप्शन है भक्तिमाल, ये भक्तिमाल नहीं भक्तमाल है, सी ऑप्शन है 84 वैष्णवन की वार्ता, डी ऑप्शन है वचनामृत। तो इसमें पूछा गया है वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है 84 वैष्णवन की वार्ता में, और 200 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का है, विठलनाथ के शिष्यों का। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, और ये किसने लिखी थी, गोकुलनाथ ने। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, बसो बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा सूरदास, बी ऑप्शन है नंददास, सी ऑप्शन है मीराबाई और डी ऑप्शन है हमारा कृष्णदास। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो किसके नैनों में नंदलाल बसा हुआ था, मीराबाई के। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, अष्टाचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नंददास, बी ऑप्शन है कृष्णदास, सी ऑप्शन है सूरदास और डी ऑप्शन है कुंभनदास। तो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार, कीर्तन करने वाला, ठीक है, तो वो थे हमारे कुंभनदास। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है कि अष्टाचाप के कवि में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे, कुंभनदास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन है नागेंद्र, डी ऑप्शन है गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसे आप कैसे याद रखोगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारों बार लिखी गई, ठीक है, हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रुद्र स्वामी, बी ऑप्शन है श्री स्वामी, सी ऑप्शन है विष्णु स्वामी और डी ऑप्शन है हमारा निम्बार्काचार्य। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने, ठीक है, रुद्र विष्णु, ऐसे याद रख लेना इसको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा अष्टाचाप का कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है कुंभनदास, सी ऑप्शन है नंददास और डी ऑप्शन है रैदास। तो इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि अष्टाछाप का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, रैदास नहीं है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, सूर सागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ब्रजवासी दास, बी ऑप्शन है रामचरण दास, सी ऑप्शन है मंचित, डी ऑप्शन है प्रेम सखी। तो किसने किया है कृष्ण के जीवन का चित्रण, ब्रजवासी दास। कृष्ण कहाँ के रहने वाले थे, मथुरा। तो मथुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रजभाषा। तो कृष्ण के जीवन का चित्रण किसने किया, ब्रजवासी दास ने। इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हिंडोला, बी ऑप्शन है गंगा अवतरण, सी ऑप्शन है भ्रमरदूत और डी ऑप्शन है हमारा उद्धव शतक। तो इसमें से बताना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है, तो वो नहीं है भ्रमरदूत। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो भ्रमरदूत ये किसकी है, जगन्नाथ दास की नहीं है तो किसकी है, ये है सत्यनारायण कविरत्न की। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रूप गोस्वामी, बी ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन है विठलनाथ और डी ऑप्शन है मध्वाचार्य। तो नीलमणि का रूप कैसा था, उज्ज्वल था। नीलमणि का रूप उज्ज्वल था, तो रूप से रूप गोस्वामी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, डी ऑप्शन है हमारा नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये किसने कहा ये कथन, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है दास्य भाव, बी ऑप्शन है सख्य भाव, सी ऑप्शन है माधुर्य भाव, डी ऑप्शन है वात्सल्य भाव। तो मीराबाई की उपासना थी माधुर्य भाव की। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और सूरदास की कौन सी थी, वात्सल्य भाव। ठीक है, तुलसीदास की दास्य भाव की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी विकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हेत हरिवंश, बी ऑप्शन है गदाधर भट्ट, सी ऑप्शन है मीराबाई और डी ऑप्शन है हमारा जीव गोस्वामी। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, सखी हो श्याम रंग रंगी। गदाधर जी क्या कहते हैं कि गदाधर सखी हो श्याम रंग रंगी। गदाधर की सखी किस रंग के रंग में रंगी हुई थी, श्याम के रंग में। इस तरीके से आप इसे याद रख लेना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, गदाधर भट्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। एक ये जो पंक्ति है ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, मन रे परसी हरि के चरण। ये किसकी है, मीराबाई के। हरि के चरणों में किसका मन लगा हुआ था, मीराबाई का। इस तरीके से आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा सिद्धांत संग्रह, बी ऑप्शन है अध्यात्म रामायण, सी ऑप्शन है महाभाष्य और डी ऑप्शन है हमारा अनुभाष्य। तो वल्लभाचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, अनुभाष्य। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, एक सेकेंड, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रजभाषा पर अधिकार था। यह कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है नगेंद्र, सी ऑप्शन है हमारा रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन है हमारा राम कुमार वर्मा। तो इसका है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था ये, रामचंद्र शुक्ल ने। ना तो सूर को अवधि पर अधिकार था, ना ही जायसी को ब्रजभाषा पर। सूरदास किस भाषा के कवि थे, ब्रजभाषा के, और जायसी अवधि भाषा के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, नंददास से किस काव्यधारा से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है संत काव्यधारा, बी ऑप्शन है सूफी काव्यधारा, सी ऑप्शन है कृष्ण काव्यधारा, डी ऑप्शन है राम भक्ति काव्यधारा। तो नंददास किस काव्यधारा के कवि थे, कृष्ण काव्यधारा के। और किसके शिष्य थे ये, विठलनाथ के, गोछी चंद। ट्रिक याद रखना।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सूरसागर, बी ऑप्शन है सूरसारावली, सी ऑप्शन है साहित्य लहरी, डी ऑप्शन है रास पंचाध्यायी। तो सूरदास की रचना कौन सी नहीं है इनमें से? रास पंचाध्यायी। ये किसकी है? नंददास की। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है रसखान, सी ऑप्शन है कृष्णदास और डी ऑप्शन है हमारा तुलसीदास। तो इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा कृष्ण भक्त कवि नहीं है। ठीक है, तो वो है तुलसीदास। तुलसीदास किसके कवि थे? राम के, राम भक्त कवि थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हरिदास निरंजनी, बी ऑप्शन है लालदास, सी ऑप्शन है हित हरिवंश, डी ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो गौड़ीय संप्रदाय के लोग क्या करते रहते हैं? हे प्रभु हे प्रभु। तो इसे कैसे लिंक कर लेना, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इसमें देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय से, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय से, हरि की सखी लालदास लालपंथ, इसकी तो पहचान है ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हित 84 के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नंददास, बी ऑप्शन है हमारा हित हरिवंश, सी ऑप्शन है चीत स्वामी और डी ऑप्शन है स्वामी हरिदास। तो इसका है हमारा हित यहाँ पे आ रहा है, तो हित यहाँ पे भी है, हित हरिवंश। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कवितावली, बी ऑप्शन है साहित्य लहरी, सी ऑप्शन है गीतावली और डी ऑप्शन है गंगा लहरी। तो सूरदास की कौन सी है इनमें से? साहित्य लहरी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कवितावली और गीतावली किसकी है? ये है तुलसीदास की और गंगा लहरी है पद्माकर की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा चतुर्भुज दास, बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है कुंभन दास और डी ऑप्शन है परमानंद दास। अब यहाँ पर ट्रिक काम आएगी। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों की ट्रिक क्या थी? को, सु, प और क्री। अब देखिए, कु से कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो इसके में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन सा नहीं है? चतुर्भुज दास नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा चैतन्य महाप्रभु, बी ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन है हमारा विठलनाथ, डी ऑप्शन है हमारा सूरदास। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। और अष्टछाप की स्थापना की थी विठलनाथ ने। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नंददास, बी ऑप्शन है परमानंद दास, सी ऑप्शन है चीत स्वामी, डी ऑप्शन है हरि व्यास देव। तो अष्टछाप का कवि कौन नहीं था? हरि व्यास देव। डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सूरसारावली, बी ऑप्शन है दोहावली, सी ऑप्शन है साहित्य लहरी और डी ऑप्शन है सूरसागर। तो नहीं लिखा पूछा गया है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों रचनाएं सूरदास की हैं और ये है तुलसीदास की। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। जुगमान नहीं है, जुगलमान है। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नंददास, बी ऑप्शन है कृष्णदास, सी ऑप्शन है हमारा चतुर्भुज दास और डी ऑप्शन है हमारा चीत स्वामी।
तो जुगलमान, जुगल, जुगल के साथ कौन रहते थे? कृष्ण। जुगल जोड़ी, जुगल जोड़ी में कौन रहते थे? कृष्ण राधा। इस तरह से याद कर लेना। तो ये क्या है? जुगलमान चरित्र के रचयिता कौन है? कृष्णदास। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ए रहीम, बी तुलसी, सी सूरदास और डी है आचार्य शुक्ल। तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? आप सबको पता ही है, सूरदास जी। इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रसखान, बी ऑप्शन है स्वामी हरिदास, सी ऑप्शन है नरोत्तम दास, डी ऑप्शन है भिखारी दास। तो ध्रुव चरित्र, ध्रुव चरित्र के हैं हमारा नरोत्तम दास। ध्रुव कैसा था? नरों में उत्तम था। ठीक है, तो ध्रुव चरित्र किसने लिखा? नरोत्तम दास ने। सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन नंददास, बी ऑप्शन परमानंद दास, सी ऑप्शन सूरदास और डी ऑप्शन है चतुर्भुज दास। तो इसका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक पंक्ति आई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो ये नंददास हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अष्टाचाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है गोकुलनाथ, बी ऑप्शन है विठलनाथ, सी ऑप्शन है बल्लभाचार्य और डी ऑप्शन है निम्बार्काचार्य। तो अष्टाचाप की स्थापना 1565 में की थी विठलनाथ जी ने। ठीक है, और पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्लभाचार्य ने। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मीराबाई, बी ऑप्शन है नंददास, सी ऑप्शन है चीत स्वामी और डी ऑप्शन है गोविंद स्वामी। तो मीराबाई का मलाल, अब इसमें मीराबाई नाम आ रहा है, तो ये रचना किसकी है? मीराबाई की। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से मतलब विधा पूछी गई है इसकी, यूपी टीजीटी 2002 में आया क्वेश्चन। ए ऑप्शन है जीवन व्रत, बी ऑप्शन है कथा कहानी, सी ऑप्शन है आत्मकथा और डी ऑप्शन है निबंध। तो 84 वैष्णव वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है, और ये है जीवन व्रत। 84 वैष्णवन की वार्ता में बल्लभाचार्य के शिष्यों का और 200 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए बल्लभाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, सी नाभादास और डी नंददास। तो तत्वदीप निबंध है हमारी बल्लभाचार्य की। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, सुदामा चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है नंददास, सी ऑप्शन है रत्नाकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सुदामा चरित्र किसने लिखा था? जो वो है नंददास। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। संतन को कहा सीकरो सो काम आवत जात पनहिया टूटी विसरी गए हरिनाम, विसरी गयो हरिनाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कुंभन दास, बी ऑप्शन है नंददास, सी ऑप्शन है चतुर्भुज दास और डी ऑप्शन है हमारा कृष्णदास। तो ये बहुत फेमस प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और पेपर में कई बार पूछी भी जा चुकी हैं, तो आप याद रखना। इनको कैसे याद रखोगे, इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ। संतन को कहा सीकरो, तो किसको, कौन कहता है? ये कुंभन दास। एक सेकेंड, तो ये पंक्तियां हैं हमारे कुंभन दास की। तो इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे? इसकी जो भी पंक्तियां हैं उसके आगे उसके कवि का नाम रख लो। कुंभन दास सुन संतन को कहा सीकरो सो काम। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने कृष्ण काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 70 तक। इससे आगे अगली वाली क्लास में कराएंगे। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।